हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रोडक्शन पर, यानी कि हमें इसमें पढ़ना है हाउ टू फाइंड अ मोड, यानी कि बहुलक। देखिए, जब भी हम बहुलक की बात करते हैं ना, हमारे पास दो तरह के आंकड़े होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, है ना। अवर्गीकृत का मतलब होता है कि ऐसा आंकड़ा जो कि सारणी के रूप में नहीं लिखा गया है, ऐसा बिखरा सा लिखा गया है ना। उसका बहुलक कैसे निकालते हैं। दूसरा है कि अगर आपके पास जो आंकड़ा हो वह वर्ग अंतराल वाला हो, है ना, यानी कि वह वर्गीकृत हो, सारणी वाला हो, तो कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में क्या है, क्यों है, कैसे है ना, इसको समझना कैसे, याद करना कैसे करना, सारी की सारी बातें समझाएंगे। ध्यान समझिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है या ऐसा आंकड़ा है जो कि ऐसा है और आपसे कहा जाए कि इसका बहुलक क्या होगा, है ना, इसका नाम है बहुलक। और जिस शब्द में भी बहु आता है उसका मतलब होता है बहुत, यानी कि मेनी, ज्यादा। तो बहुलक क्या होता है कि जो ज्यादा बार आया है ना। जैसे इसमें क्या है कि 2 6 4 5 0, है ना, 2 1 3 2 3। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कौन ज्यादा बार आया है। देखो, ये जो 2 है एक बार आया, 2 बार आया और 3 बार आया। इसके अलावा लेकिन देखो जो 3 है वो सिर्फ कितनी बार आया, 2 बार आया। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका जो बहुलक होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 2। क्यों होगा, क्योंकि 2 क्या है, ज्यादा बार आया है। तो जो ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। सिंपल आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आएंगे और आसानी से आप कर सकते हो, उसमें कुछ हमें करना है नहीं। हाँ या ना बोलो। बात करते हैं, अगर आपका डेटा, है ना, क्लास इंटरवल वाला हो, यानी कि वर्ग अंतराल वाला, तो कैसे करते हैं, है ना। ध्यान समझिए। सबसे पहले तो आपके सामने ये फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, बहुलक बराबर। इसको ना किसी से हम प्रदर्शित नहीं करते, हम सीधा क्या लिखते हैं, बहुलक बराबर। तो जब आप बहुलक बराबर लिखेंगे तब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे मैं समझा रहा हूँ। देखो, आपने लिखा बहुलक बराबर, हाँ या ना बोलो। आपको लिखना है यहाँ पे L, एक कोष्टक बनाना है और इंटू क्या कर देना है H, और बीच में पाई खास लेनी है ना। फिर आपको लिखना है यहाँ पे F1 माइनस का F0, फिर क्या करना है 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। बड़ी सिंपल सी बात है। जो F1 वहां पे है वही F1 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो F1 यहाँ पे 2F1, फिर F0 F0 फिर F2। समझ में आया। तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले L, यहाँ पे H, ब्रैकेट, बीच में डैश, F1 माइनस F0, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सिंपल सी बात है। अब ये होता क्या है ना, इस पे बात करते हैं। ध्यान समझिए, ये तो याद करने का तरीका था, है ना। जब भी आप बहुलक निकालने जाएंगे तो सबसे पहला आपका काम रहेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या लिखा है, परिवारों की संख्या, यानी ये जो बारंबारता है, इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ये जो बारंबारता है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है ना। तो ये सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चा, 8 है। समझ में आया। तो ये जो 8 है इसको हम लोग कहेंगे F1। क्या कहेंगे, F1। थोड़ा सा मैं दूर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो 8 है इसको हम लोग क्या कहेंगे, F1। सिंपल सी बात है। इसके पहले क्या हो जाएगा, F0, और इसके बाद क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, है ना। जो आपका F1 है, क्या है, जो आपका F1 है उसके सामने ये जो है, ये जो अंतराल है, ये जो अंतराल है, इसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। कई बार ये एमसीक्यू में आता है ना, बहुलक वर्ग क्या बोलेंगे। और बहुलक वर्ग में ये जो है, ये है बच्चा, मतलब कि जो लोअर लिमिट है, जो छोटा मान है, वो किसका मान है, वो है L का मान। तो L का मान कितना हो गया, 3 हो गया। कितने कितने का अंतर हो रहा है जल्दी बताइए, है ना। तो H का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ये बातें आपको यहीं पे लिख देनी है, H का मान 2, L का मान 3। समझ में आया। बस कुछ और बाकी है, कुछ और बाकी है, सब कुछ तो निकाल लिया। अब क्या करना है, फॉर्मूले पे रख देना है, हाँ या ना बोलो। चलिए देखिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर L का मान जल्दी बताइए, 3 प्लस, और H का मान 2, F1 का मान 8, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 और माइनस 2,
बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से 1 है ना, 8 दूनी 16 और देखो देखो पहले लिख देता हूँ ना, 16 7 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, 3 प्लस यहाँ से ऊपर 1 है 16 और माइनस का 9 और इंटू में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, 3 प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 निकला, 9 7 16 इंटू 2 है ना, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 बटा 7 बट्टे में कितना कर लेंगे 1, 7 तिहाई 21, 2 1 कम 2 बट्टे 7, 21 2 कितना 23, 23 बट्टे 7 भाग करेंगे 7 तिया 21 है ना, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और फिर 7 दूनी 14 है ना, फिर 7 अठे 56, 7 पचे 35 और फिर 7 सते 49 और फिर 49 और 7 एक कम 7 है ना। कहने का मतलब है ये ऐसे आता रहेगा, ठीक है, आपको सिर्फ 2 या 3 अंकों तक लेके जाना और ये हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका बहुलक। सिंपल है ना, समझ में आया कि नहीं आया, आंसर यही आया है पक्का, नो सर आंसर नहीं आया। तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए मैंने आपको ये बातें कई बार सिखाई है, जब ये आगे आता जा रहा है ना, ये 7 हो तो इस 5 को क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए और बस यहीं पे लीजिए आंसर, दशमलव के 3 अंकों तक है ना। अगर कभी भी ये आगे आपको लगे कि आता जाएगा तो यहाँ पे जो 5 था या जो भी अंक रहेगा उसमें आप 1 जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे कंप्लीट बात हो जाएगी। दोबारा समझ लीजिए बच्चा, बहुलक निकालते समय क्या करते हैं, आपके पास 2 तरह के आंकड़े होते हैं, अगर ऐसा आंकड़ा रहेगा जो ज्यादा बार आ रहा है वही बहुलक होगा। दूसरा, सबसे पहले आप पहचानो इसमें कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 8 2 2 1, कौन सा बड़ा है 8, इसका नाम F1 होगा, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, तो जो F1 होगा उसके सामने ये बहुलक वर्ग होगा, इसमें ये जो छोटा मान है वो L का मान है, इसकी जो साइज है वो H है, बस बात खत्म। नोट डाउन राइट नाउ, लिख लीजिए सब लोग।